Hello students, I am your English teacher Mrs. Minakshi and today I am going to teach you chapter 3 glimpses of the past of honeydew. Glimpses of the past. Glimpses का मीनिंग क्या होता है? झलक. पास्ट की कुछ झलकियाँ इसमें आपको दिखाई गई हैं कि पास्ट के टाइम पे क्या क्या हुआ था विद पिक्चर्स एंड विद डिस्क्रिप्शंस. इसमें उन इवेंट्स के बारे में बताया गया जो 1757 टू 1857 के बीच में हुए थे. और दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. Means ये पिक्चर, ये स्पीच बबल्स मीन्स दीज आर द स्पीच बबल्स. ये स्पीच बबल्स आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए पहली लड़ाई हमारे इंडिया में 1857 में हुई थी. और उसको समझने में जो है वो लड़ाई कैसे हुई, किस तरह के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ये सब आपको समझने में हेल्प मिलेगी. फर्स्ट वन इज़ द मार्टर्स. After India got independence, Lata Mangeshkar sang a song on the Lal Killa एंड उसने ये जो मार्टर्स के लिए, शहीदों के लिए ये सॉन्ग गाया था. मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है इसी सॉन्ग का. एंड दीज आर सम द पैट्रियोट्स हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री. नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. 1757 से 1849 में कंपनी ने किस तरह से इंडिया के ऊपर धीरे धीरे अपना कब्जा किया. यू कैन सी हेयर दिस इज़ द इंडिया ऑफ 1765 एंड यू कैन सी हेयर दिस इज़ द येलो पार्ट. These were the Indian princes and this pink part is subdued by the company, British East India Company. Next you can see here Indian princes were short sighted. Indian princes जो थे वो short sighted थे, means वो दूर की नहीं सोचते थे. That upstart Raja Bagh called the English merchants, they will help me to defeat him. तब वो आपस में ये बातें कर रहे हैं कि आपस में ही लड़ते रहते थे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई जीतने के लिए ब्रिटिश की मदद लेते थे. जैसा कि इसमें बताया गया है कि मैं उसको हरा दूंगा, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ. वो इंग्लिश मर्चेंट्स की हेल्प, इंग्लिश मर्चेंट्स कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे जो कि ब्रिटिश थे. एंड वो उनकी हेल्प इसलिए लेते थे क्योंकि उनके पास जो हथियार होते थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे और उनकी हेल्प से वो किसी को भी ओवरकम कर सकते थे. नेक्स्ट यू कैन सी हियर द रिवैलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड easily subdue इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. जो इंडियन प्रिंसेस के बीच में शत्रुताएं थी उसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी हेल्प मिली कि उन्होंने एक एक करके इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू करना शुरू कर दिया. मीन्स उनका दमन करना शुरू कर दिया, उनको ओवर पावर करना शुरू कर दिया एक एक करके. नेक्स्ट है ए फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग. एक दूर की सोच रखने वाला राजा था जैसे कि बहादुर टीपू सुल्तान. वो मैसूर का राजा था. वो ब्रिटिश लोगों से तब तक लड़ता रहा जब तक कि वो मर नहीं जाता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्रिटिश लोग उसकी कंट्री में आए. बट अदर किंग्स ऐसा नहीं सोचते थे, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और उसके लिए वो ब्रिटिश की हेल्प मांगते थे. और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके इंडियन प्रिंसेस को ओवर पावर करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट है थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ. नो mere wars and no looting by thugs.
इंडियन प्रिंसेस जो थे वो आपस में बातें करते हुए दिखाए गए हैं कि भगवान का शुक्र है कि अब कोई भी चोरी नहीं है, कोई भी लूटमार नहीं होती है। देयर आर नो थेफ्ट्स, नो ठग्स इन द कंट्री। क्योंकि वो ब्रिटिश लोग थे और उन्होंने अपने माइंड से और अपने मतलब अच्छे हथियारों की मदद से सभी जो थीव्स एंड ठग्स थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया था और उनको मारना शुरू कर दिया था। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान है जिसने ब्रिटिश लोगों को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें जो आपस में कुछ राजा आपस में बातें करते थे, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। बट देर आर सम अदर, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथॉर्न्ड आवर किंग्स। डिथॉर्न मीन्स होता है राजगद्दी से हटाना। वाइट मैन ने हमारे किंग्स को और मारना शुरू कर दिया है और उनको राजगद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन फिर भी ये थे तो इसी लैंड के। नाउ वी हैव बिकम स्लैव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हम इन फॉरनर्स के दास बन गए हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इन द थर्ड पार्ट, ब्रिटिश रूल बिटवीन 1765 to 1836। You can see here religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। जो religious leaders होते थे, धार्मिक जो गुरु होते थे, वो क्या preached means होता है उपदेश देना। वो क्या उपदेश देते थे? untouchability means छुआछूत, ये छोटी जाति के लोग हैं, ये बड़ी जाति के लोग हैं, they cannot be with each other। and child marriages भी उस टाइम पे बहुत होती थी due to those religious leaders। Anyone who crosses the seas loses his religion। जो कोई भी सी को क्रॉस करेगा वो अपना उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी बातें वो रिलीजियस लीडर्स बोलते थे। All the misery in the world is due to women। और कुछ लीडर्स ऐसे बोलते थे कि इस वर्ल्ड में जितने भी दुख हैं उसकी जड़ औरत है। The truth was that Indians had lost self-respect, the British scorned them। लेकिन सच्चाई ये थी कि इंडियंस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी शुरू कर दी थी और ब्रिटिश ने उनको पूरी तरह से स्कॉन करना शुरू कर दिया था, उनको डांटना शुरू कर दिया था और उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। और वो आपस में बातें कर रही हैं, यहाँ पे दो ब्रिटिश आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। नेटिव्स मीन्स यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वी कांट ट्रस्ट देम एंड दे हैव नो एनी ऑनेस्टी इन देम। योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और एक पर्सन जो कि यहाँ पे इंडियन खड़ा हुआ है वो कहता है कि हाँ ये सच है मेरे भगवान, ये लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। एक्चुअल में ये पर्सन जो ऐसा कह रहा है ये ब्रिटिश का पूरी तरह से स्लेव बन चुका है, जो कि अपने कंट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। दिस इज़ नॉट ऑनेस्ट पर्सन। और इनका कमेंट इस तरह के पर्सनस की तरफ ही है, जो अपने देश का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। Being merchants, the British wanted quick profits। British as a merchant, they have entered in this country and they want quick profits। वो quick profits कमाना चाहते थे। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields। और वो उन्होंने farmers के ऊपर heavy taxes लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको अपने खेत बेचने पड़े। But your men are taking all my crop। यहाँ पे जैसे कि ये बता रहे हैं इतने टैक्सेस, मतलब पूरी क्रॉप फार्मर की चली गई पूरे ईयर की, और उसके बावजूद उनके टैक्सेस कंप्लीट नहीं हुए। तो यहाँ पे ये आपस में जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर को कि आपके मैन मेरी सारी क्रॉप, मेरी सारी फसल लेके चले गए हैं, बट व्हाट कैन आई पे नाउ। एंड द ब्रिटिश व्हाट इज सेइंग, यू आर स्टिल इन एरियर्स।
अभी भी एरियर्स होता है बकाया होना, अभी भी तुम्हारे ऊपर बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। और फिर भी ब्रिटिश अलग अलग मेथड्स अपनाते रहते थे जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते थे। द गुड्स manufactured in England should not have any import duty when brought into India। जो गुड्स, जो सामान ब्रिटेन में, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता था उसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी जब उसको इंडिया में लाया जाता था। और वो आपस में बातें कर रहे हैं, हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। मीन्स वो उन्होंने इंडिया को अपना सामान बेचने का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बना लिया था और उनके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। एंड what was the effect of this? The East India Company's laws began to cripple Indian industries। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून हैं वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से तबाह करना स्टार्ट कर दिया। क्रिपल मीन्स होता है तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो गई थी उनके लॉज की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेस लगते थे और जो ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश सामान वहाँ से आता था इंग्लैंड से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। उसकी वजह से ब्रिटिश जो गुड्स था वो बिल्कुल, ब्रिटिश सामान बिल्कुल सस्ता मिलता था और लोग ब्रिटिश जो सामान है वो ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, इनएविटेबली फैमाइन्स फॉलोड। और उसके साथ साथ फैमाइन होता है अकाल, और उसके साथ साथ लगातार कंटिन्यूसली अकाल भी पड़ते रहे बिटवीन 1822 एंड 1836। 1822 एंड 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। और 15 लाख जो इंडियन है वो भूख की वजह से मर गए। The British policies ruled the British policies ruined the expert artisans and their business। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक्सपर्ट आर्टिशंस होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं। आर्टिशंस होते हैं शिल्पकार, हाथ का काम करने वाले लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से जो हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ का शिकार हो जाते हैं और उनके बिजनेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Okay, rest of the chapter we will read in next part of the video.